क्योंकि यीशु खुद नहीं आएंगे, यीशु अपने दास के रूप में आएंगे। कोची के रूप में आएंगे? दास के रूप में आएंगे। वो अपने आपके अगुए के रूप में आएंगे। अगर आप अगुआ को आदर नहीं करेगा तो यीशु को भी कभी आदर ना करेगा, क्योंकि यीशु को तो आपने देखा नहीं। आपके तो यीशु अगर अगुआ में नहीं होते तो कैसे जाते हैं और चंगाई देते हैं, चंगाई हो जाता है, कैसे बोलते हैं और हो जाता है। जाते समय कई गवाहियां थी, आते समय बहुत गवाहियां हैं। हालेलुया। क्योंकि गवाही क्या होता है? जीवन देता है। क्या करता है? जीवन देता है। इसलिए गवाही जब आप सुनेंगे तो फिर आपके जीवन में बड़ी गवाही आएगी। अगर आप गवाही न सुनेंगे, आप गवाही को ऑनर ना करेंगे तो फिर आपका भी कभी गवाही जीवन में नहीं आएगी। हम लोग हर किसी के गवाही को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि गवाही क्या है? जीवन है। यायर की बेटी को अगर अरनाला के सरदार गवाही नहीं सुनते यीशु मसीह को तो उसका जीवन नहीं बचता। बचता भी नहीं सब भैया? नहीं बचता। हालेलुया। तो गवाहियां उस बहन ने क्या किया? तो आप यीशु मसीह के कौन है? बेबी हैं। कौन है? परमेश्वर ने हमें अपने बेबी को दिया देख रेख करने के लिए कि हम आपकी हर एक प्रकार से क्या करें? देख रेख करें। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे आपको देख रेख करने में, चाहे गवाही सुनने में, चाहे आपको चंगाई देने में, चाहे आपके आने में जाने में, आपके घर की देख रेख करने में, आपके हर एक समस्या को दूर करने में अगर थोड़ी सी भी हम लापरवाही करेंगे तो यीशु मसीह हमको क्या करेंगे? कान के काट देंगे, ऐठेंगे। बोले कि दिए थे, मारेंगे एक तमाचे जहाँ। और ऐठते हैं, क्या करते हैं? ऐठते हैं। तो हम पिता के सामने जाते हैं थरथराते हुए, कांपते हुए। किसी भी काम को करने में लापरवाही हम नहीं बरतते हैं, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो क्या करेंगे? पिताजी ऐठेंगे, कनवा के क्या करेंगे? ऐठेंगे। आप बेबी हैं, इसीलिए हम आए कि हम आपकी अच्छी से गवाही ले सके। वो बहन जो अमृतसर की थी, अमरीश बहन, वो रोने लगी। बोले कि क्या हुआ बहन? बोले कि भैया 15 साल के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आप जो बोल रहे हैं भैया हो रहा है। हम क्या हुआ? तो भैया आज तक लगी कभी भी पति हमको से प्रेम नहीं किया था। आज लगता है कि 3 साल से जो हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, पहली बार आप बोले थे कि 5 मिनट में आपका पति आएगा और आपसे प्रेम करेगा। भैया आज आते के साथ हमसे घुटना टेका और माफी मांगा है, और जो कर रहे भैया कर रहा है। और उधर वो रो रही थी, इधर हम रो रहे थे। हालेलुया। हमारे गया के गए थे, जिनको दौर में पास हुए थे, उनकी भी गवाही हम लोग सुनेंगे। वो ऊपर सेवा में लगे हैं, उनकी भी गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि गवाही इसलिए लेना बढ़िया से जरूरी है, और आपसे इसलिए हमें आपके बात करनी जरूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर के कौन है? बेबी है। और उसके देख रेख करने के लिए हमें एक चरवाहा के रूप में परमेश्वर क्या किया है? नियुक्त किया है। कोई आदमी नियुक्त हमें नहीं किया है। कौन किया है? परमेश्वर ने नियुक्त किया। और उसके द्वारा अभी तो आप पिताजी ने एक बार नहीं 8 बार ठोके। बोले कि तुम जितना बड़ा करना चाहते हो उतना बड़ा तुम्हारा काम होगा। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो तुम्हारा शुरुआत भी नहीं है। और 3 दिन के स्पेशल मीटिंग के लिए सर हमारे संत फरीस पापा जी ने स्पेशल बुलाया कि 3 दिन के लिए तेरे को गाइडलाइन देंगे कि कैसे कैसे करना है। और सारा मैसेज में है। मैंने पटना से चला तो मैसेज किया, वो उसके बाद मैसेज किया, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगा, उधर से रिप्लाई दिए, आई प्रे फॉर यू योर, मतलब आपकी सब यात्रा है वो सक्सेस होगी, आप बड़े बड़े काम करो। वो सब मैसेज में लिखा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा सारा। ये कार्ड सेवा कार्ड ऊपर रख दिया, सब कुछ मतलब कि वहाँ दिए। और वहाँ के पास्टर लोग आप जो देख रहे हैं इस यूट्यूब को, वहाँ जो पास्टर लोग आ रहे हैं वो लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, और देख के अचंभित है। कई बहन अचंभित है वहाँ के। हालेलुया। कई पास्टर लोगों ने कहा कि पास्टर जी आप वही है ना बिहार वाले? हम क्या हुआ बोलिए? लेकिन नहीं बिहार वाले हैं। हम कहते सब फोटो दिखा के, ये ड्रेस है ना, इस ड्रेस में उन्होंने फोटो दिखाया, बोला कि देखिए ये ना आप है, तो अद्भुत काम हो रहा है आपके जीवन में, आप तो अद्भुत कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए 154 सब्सक्राइबर हो गया ना। अब एक और वो रानी वहाँ के हैं, वो अभी ले गए, उनकी बेटी सेवा करती है वहाँ जलंधर में। अब वो परमेश्वर के दास है। बोले कि मैं बहुत सब्सक्राइब करूँगा से आपका वीडियो देख करके, तो हम अचंभित हैं। हालेलुया। एक भाई अब उस बात में उधर रो रही थी। जब ट्रेन में हम जा रहे थे तो ट्रेन में साल बिकने के लिए आया, कुछ बिकने आया, और उसी समय उसका फोन आया। माँ के लिए प्रार्थना किए और उसको दिखाया वीडियो कॉल करके कि बहन आपके लिए साल ले रहे हैं। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, तो सिर्फ हम आपको तन से भी, मन से भी और धन से भी प्रेम करते हैं। और उसको पापा जी से ग्रेस करवा के इस साल को और उस साल को, जैसे फ्राइडे को आई, हमने उसको उस साल को क्या किया? गिफ्ट किया। क्या किया? और जैसे उसको आँख ऐसे सिर्फ दिखाए और उसके अंदर से
दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो गया। सिर्फ आम है, क्योंकि पिता के घर में हमें लैंड करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पिता के घर में है ना। पिता के घर में सिर्फ पिता चंगाई दे सकते हैं, बेटा चंगाई नहीं दे सकता। पिता है तो बेटा के ज्यादा फुटफुट करने की जरूरत है, क्योंकि पिता में जो ग्रेस आया है पुत्र में, वो कहाँ से आया है? पिता से आया है। कहाँ से आया है? तो पिता के ऑनर हर एक तरह से करना चाहिए। तो हमने ऑनर किया और हमने ऑनर किया, लेकिन वो जबरदस्ती कर रहे थे। सिर्फ हमने उसे आंख में आंख मिलाया और देख रहे हैं कि उसमें से दुष्ट आत्मा करने लगी और बोली कि 15 साल से इसकी जिंदगी को मैं तबाह कर रहा हूँ। जयनगर से मुझे 50,000 रुपया दे करके भेजा गया है इसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। और उसका पति नहीं आता था, उसका पति ऊपर आ गया, प्रार्थना किए, पति आया, लेहन करवाया। और वो बहन गई, बोली कि भैया 5 साल से नींद मेरे को नहीं आता था, और आते समय फोन करे कि ऐसी सोई हूँ कि पूरी रात सोई और सवेरे उठी हूँ तो लगता कि इतना मन मेरा हल्का है। तो प्रेम होना चाहिए हर जगह, ये ना कि कोई खास है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो आई, बोली भैया मेरे पास 10 रुपया भी नहीं है कि अपनी बेटी को बिस्कुट भी लेके दे सकती हूँ। मेरे पास नहीं भी था, टिकट कटाने का पैसा बचल नहीं था शेष, फिर भी मैंने उसे 100 रुपया निकाल के दिया कि ये लीजिए, जाने के अगर पति आ गए तो भी, नहीं आए तो अपना भाड़ा लगा के टेम्पो से चली जाना। हालेलुया। ये होता है प्रेम। क्या होता है? कई लोग बठिंडा से फोन किए कि भैया 20 आदमी बैठे हैं भैया, आ जाइए मेरे क्या प्रेयर करने के लिए। बोले कि भैया कितना देर लगेगा जाने आने में? तो कि 4 घंटा लगेगा भैया। तो हम कहले 4 घंटा हम आ जा नहीं सकते, क्योंकि हम अपने पिता के घर में आए हैं। पहले हमको यहाँ होना जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है। जब वो खो गई थी, उसके माता पिता खोज रहे थे, यरूशलेम में रह गए थे और नाले में जाकर उपदेश दे रहे थे, तो उसकी माता पिता खोजते हुए वापस 3 दिन आए और बोले कि तुम, हम लोग व्याकुल हैं और तुम यहाँ है। तो यीशु मसीह क्या बोले कि हमें, तुझे नहीं पता था कि हमें अपने पिता के घर में होना क्या है? आवश्यक है। क्या है? जरूरी है। हम ही उस बात को बोले कि मुझे अभी पिता के घर में रहना आवश्यक है। हम अभी पिता के घर में रहेंगे, तब समय मिलेगा तब हम आपके घर में आके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी हम आपको फोन से प्रार्थना कर देंगे, फोन से प्रार्थना के वीडियो कॉलिंग करके। और 20 के 20 आदमी क्या हुआ? चंगा हुआ वहाँ पर। हालेलुया। तो बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो कि दे सकते हैं। तो अभी हम गवाही लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। फिर बाद में स्पीच के लिए आएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। तो गवाही कौन कौन लोग लिखाए हैं? अभी जो संत फरीद पापा जी के जो ड्राइवर हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आप चलिए, दिल्ली में आप वहाँ पर ही करिए। तो ये समझिए कि अगर परमेश्वर के दास को आप आदर किए, समझिए कि आपका आदर, आप प्रभु यीशु मसीह के आदर किए। हालेलुया। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी। ये समझ रहे कि न घर के लोग समझ रहे हैं, न बाहर के लोग समझ रहे हैं। करेंगे तो वही नरामदार है जो कुर्सी साफ करता था। अरे भाई, हम वही हैं जो कुर्सी साफ करते थे, आज भी करते हैं। वीडियो मेरा मोबाइल देखो, आज भी गए पिता के घर में तो वहाँ बर्तन साफ किए, वहाँ झाड़ू बहारे, आज भी करते हैं। क्योंकि सेवा करने के लिए हम लोग आए हैं, सेवा कराने नहीं आए हैं। यीशु मसीह सेवा करने आए थे, कराने के लिए नहीं आए। और हमें सेवा करना है और सेवा तैयार भी करना है। हालेलुया। तो हालेलुया। आ जाइए, गवाही वाले लोगों को आने दीजिए। हाँ, आराम से आने दीजिए गवाही। और आगे आके बैठ जाइए, आगे आके बैठ जाइए। अभी क्या नाम है उसका? ममता नाम। फोन लगाइए उसका, अभी फोन कीजिए, लगाइए फोन।